आज इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि एपीआई क्या होती है। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि ह्यूमन कंप्यूटर के साथ किस तरह इंटरेक्ट करता है। इस एग्जांपल से आपको समझ आएगा कि इंटरफेस क्या होता है, क्योंकि एपीआई होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। जब हम इंटरफेस की डेफिनेशन को समझेंगे तो फिर हमें फ़ौरन ही समझ आ जाएगा कि एपीआई क्या होता है। ह्यूमन कंप्यूटर के साथ दो तरीकों के साथ इंटरेक्ट करता है, जीयूआई की मदद से या कंसोल की मदद से। जीयूआई मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जैसे कि आपको आइकॉन्स नज़र आ रहे हैं और यहाँ पे मैं माउस की मदद से इसके ऊपर क्लिक कर सकता हूँ, कुछ एक्शन परफॉर्म कर सकता हूँ। तो ये जो इंटरफेस है इसको हम बोलते हैं जीयूआई। इसके बाद दूसरा इंटरफेस होता है कंसोल बेस्ड, जो आजकल आपको बहुत कम नज़र आता है, लेकिन हर कंप्यूटर के अंदर ये कंसोल कमांड लाइन एक होता है। और इससे पहले जो एप्लीकेशन बनते थे, सॉफ्टवेयर बनते थे, वो भी कंसोल बेस्ड होते थे, अभी भी बनते हैं। काफ़ी बैंकिंग के अंदर आपने देखा होगा कि कुछ एप्लीकेशन होती हैं जो कंसोल बेस्ड होती हैं। अब ह्यूमन जब कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करता है, यानी कि उसको यूज़ करता है, तो ये दो तरह के इंटरफेस पाए जाते हैं। इंटरफेस मीन कि हम उसके साथ किस तरह कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, हम अपने कंप्यूटर को किस तरह यूज़ कर पा रहे हैं। तो अब हम चलते हैं एपीआई की डेफिनेशन की तरफ। एपीआई होती है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अगर हम इसकी फॉर्मल डेफिनेशन देखेंगे तो ये लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस इज़ अ वे फॉर टू और मोर कंप्यूटर प्रोग्राम्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। अब हमारी कम्युनिकेशन की बात हो रही है प्रोग्राम्स के दरमियान। पहले हम बात कर रहे थे कम्युनिकेशन की यूज़र और कंप्यूटर की, लाइक यूज़र अपने कंप्यूटर को यूज़ कर पा रहा है तो वो उसके साथ क्या कर पा रहा है, उसके इंटरफेस को यूज़ कर रहा है। लेकिन अगर दो प्रोग्राम्स हैं, एक प्रोग्राम X है, एक प्रोग्राम हमारे पास Y है, या एक प्रोग्राम A है, एक प्रोग्राम B है, और एक प्रोग्राम जो कि A है वो B की किसी फंक्शनैलिटी को यूज़ करना चाह रहा है, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, APIs। APIs जो होती हैं उनको हम सिक्योर करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं कि ये प्रोटेक्टेड APIs हैं, वो पब्लिक APIs भी हो सकती हैं। तो इस मैकेनिज़्म को हम क्या बोलते हैं, API, यानी कि एक एप्लीकेशन का प्रोग्रामेबल इंटरफेस, यानी कि कोई और एप्लीकेशन उस इंटरफेस को थ्रू प्रोग्राम, थ्रू कोड, थ्रू इंस्ट्रक्शन जो है वो यूज़ कर सकती है और उसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा, काफ़ी दफ़ा ये टर्म सुनी होगी कि हम क्या करते हैं, वेबसाइट्स बनाते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बनाते हैं, हम अपनी जो है वो मोबाइल एप्लीकेशंस बनाते हैं। अब मोबाइल एप्लीकेशन तो हमारे मोबाइल में चल रही होती है, लेकिन वो किसी न किसी पीछे सर्वर के साथ कनेक्ट होकर उससे डेटा ले रही होती है, या उसके ऊपर कोई ना कोई डेटा स्टोर कर रही होती है। तो आप देखो, आपकी एप्लीकेशन मोबाइल में है और दूसरी एप्लीकेशन किसी सर्वर पे किसी XYZ पोजीशन में, पाकिस्तान में या किसी दूसरी कंट्री के अंदर जो है वो चल रही है। अब दोनों एप्लीकेशन एक दूसरे के साथ कैसे कम्युनिकेशन करेंगी, उसके लिए क्या ज़रूरत पड़ती है, उनको APIs। तो ये डेवलपर बेसिकली लिखते हैं। एक डेवलपर होगा जो सर्वर के ऊपर प्रोग्राम्स लिखेगा और उसके कुछ एंड पॉइंट्स को, या जिसको हम बोलते हैं फंक्शंस को, वो एक्सपोज कर देगा, और हमारी जो क्लाइंट एप्लीकेशन होगी, चाहे वो वेबसाइट है, चाहे वो डेस्कटॉप है, चाहे वो मोबाइल एप्लीकेशन है, वो क्या करेगी, उन एंड पॉइंट्स को या उन फंक्शंस को यूज़ करके क्या करेगी, कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करेगी। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम क्या करते हैं, फेसबुक के ऊपर कोई पिक्चर अपलोड करते हैं, तो पिक्चर हमारी अपनी लोकल जो है ऐप के अंदर नहीं होती है, वो फेसबुक के डेटा सेंटर के अंदर किसी सर्वर पे होती है। तो वो किस तरह काम हो रहा है, ये सारा काम APIs के थ्रू हो रहा है। तो APIs बनाने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ होती हैं। कुछ बोलते हैं REST APIs हैं, कुछ SOAP बेस्ड APIs होती हैं। इसके अलावा कुछ रिमोट प्रोसीजर कॉल्स होती हैं, जिनको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम WCF, विंडो कम्युनिकेशन फाउंडेशन, या जो GRPC है, जो काफ़ी पॉपुलर एक फ्रेमवर्क है रिमोट प्रोसीजर कॉल्स का, 2015 में अभी इन्वेंट हुआ है, इट्स क्वाइट फास्ट। तो इस तरह के हम टेक्नोलॉजीज यूज़ करके क्या करते हैं, APIs लिखते हैं। इसके बाद एक और टर्म भी यूज़ होती है कि हम अक्सर ये टर्मिनोलॉजी API की यूज़ करते हैं लाइब्रेरीज़ के अंदर। जैसे कि हम कहते हैं कि कोई एक डेवलपर है, वो मशीन लर्निंग में काम कर रहा है, तो वो टेंसरफ्लो के ऊपर काम कर रहा है, तो टेंसरफ्लो के कुछ फंक्शंस को यूज़ करके वो कोई अपनी मशीन लर्निंग की फंक्शनैलिटी ले रहा है। या फॉर एग्जांपल, हम कोई OpenCV की एक लाइब्रेरी है, उसके फंक्शंस को यूज़ करते हैं और उसके फंक्शंस को अपने प्रोग्राम में यूज़ करके उनसे फ़ायदा उठाते हैं, तो ये भी APIs कहलाती हैं। यानी कि एक लाइब्रेरी के जो फंक्शंस होते हैं, उन फंक्शंस को अगर हम अपने प्रोग्राम के अंदर कॉल करते हैं और उनसे बेनिफिट लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक लाइब्रेरी है, वो फाइल मैनेजमेंट के लिए यूज़ हो रही है, वो फाइल क्रिएट करके देती है, फाइल को डिलीट करती है, फाइल को हम रिप्लेस करते हैं। तो अब उस लाइब्रेरी के कोड को हम अपने कोड में कॉल करते हैं, यूज़ करते हैं, तो उन फंक्शंस को जिनको हम यूज़ कर पा रहे हैं उनको भी हम APIs कह सकते हैं। तो API इस जनरल टर्म है। अगर हम इसकी सिर्फ वर्ड को देखें, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस को, तो आई थिंक एवरीथिंग इज़ क्वाइट क्लियर।
आप चाहे वो APIs आपके फंक्शन बेस हों, चाहे वो आपकी APIs रेस्टफुल APIs हों, SOAP हों, या वो आपकी कोई रिमोट प्रोसीजर कॉल हों। बस ये है कि इस केस में होता यह है कि एक प्रोग्राम दूसरे